A very good afternoon to everyone. Hello everyone. So, how are you? So, let's start our today's session. आज का सेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है बच्चों आप लोग के लिए. सो लेट्स ज्वाइन. आज का हमारा क्या सेशन है? आज का सेशन जो है वो बहुत खास है. खास क्यों है? क्योंकि how you supposed to study smart not hard, how you should prepare for your examination, how to smart study कैसे करना होगा. एग्जाम के दिन पास आते आते जा रहे हैं. कब हमारी क्लास जो है वो एक मंथ में कंप्लीट हो गई हमें पता भी नहीं चला बच्चों. ठीक है, तो ये सारे टिप्स आज के सेशन में मैं आपको दूंगी कि ये सारे टिप्स जो है वो मैं आपको इस सेशन में दूंगी. इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू माई सब्जेक्ट ओनली. ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सारे प्रोफेशन से रिलेटेड है. कोई भी प्रोफेशन ले लो आप, 12 के बोर्ड्स ले लो, सीए ले लो, सीएस ले लो, बीकॉम ले लो, हर एक प्रोफेशन में ये टिप्स का काम आएगा. सो ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने को कोई भी स्टूडेंट या ये यूजफुल टिप्स को अपना सकता है. बेसिकली हमें क्या करना है, हर एक बच्चे ये सोचते कि मैम पढ़ाई तो हम करते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, हम क्या करें कि हम अपना पढ़ाई जो है वो स्मार्ट वे में करें. हमें डंकी जैसा काम नहीं करना है, गधों जैसा मजदूरी नहीं करनी है. हमें ये समझना है कि स्मार्ट स्टडी एक फ्रूटफुल पढ़ाई कैसे किया जा सकता है. सॉरी. तो हमें डंकी वर्क नहीं करना है. सो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए पढ़ाई के लिए. ठीक है, जब आप पढ़ने बैठते हो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम हमें क्या करना है. मानो आप पढ़ने बैठ गए. ठीक है, अब हमें पता ही नहीं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या कौन सा चैप्टर उठानी है या कौन सा टॉपिक उठाना है. अरे बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्टडी टाइम टेबल बनाओ. टाइम टेबल एक प्लानिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्लानिंग. टाइम टेबल अगर आप मानो पढ़ने एक वीक का टाइम टेबल बनाओ, आप उस अकॉर्डिंग आप टाइमली काम करो, टाइमली पढ़ाई करो, तो आपकी प्लानिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल चलना चाहिए, ना कि ये टाइम टेबल के बाहर होना चाहिए. सो एक प्लानिंग, एक फोकस प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी, प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है. कि जैसे एक फेमस ऑथर ने बोला है, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान इट मीन्स यू आर फेलिंग टू फेल, प्लानिंग टू फेल. मतलब क्या है कि अगर आप फेल हो गए प्लान बनाने में, तो आप अपने आप को प्लान क्या कर रहे हो, प्लानिंग टू फेल, मतलब आप एग्जाम में फेल हो जाओगे. सो जस्ट एक प्लान बनाओ. प्लान एक बहुत ज़रूरी है एक पढ़ाई को करने के लिए. एक स्मार्ट पढ़ाई के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या है, प्लान बनाना. विदाउट प्लान आप नहीं पढ़ाई कर सकोगे. पढ़ने तो आप बैठ जाओगे लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना क्या नहीं है. सो ये हर हर मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए आपका. ठीक है, मतलब एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए. देखो आप प्लान तो बना लिए, पर एक स्ट्रैटेजी, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए. अगर विदाउट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन जो है वो एमलेस है. अगर आपका स्ट्रैटेजी ही नहीं है तो वो प्लान बना के क्या फ़ायदा, वो एमलेस हो जाएगा. विदाउट एग्जीक्यूशन, अगर आप स्ट्रैटेजी मतलब प्लान बना लिए उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे तो वो भी यूजलेस है. तो ऑल आर वाइस वर्से बेटे, आपको पढ़ाई स्मार्टली करना है, प्लान के अकॉर्डिंग करना है. प्लान अगर रहेगा तो आप काम पढ़ाई कर सकते हो. अच्छा चलो, आप प्लान तो बना लियो, अब मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. तो एग्जीक्यूशन कौन करेगा बच्चों, आपको करना होगा. जस्ट वे. तो आपको उस प्लान को करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना होगा. मोटिवेट कोई और नहीं करेगा. मतलब क्या है कि आपका एक गोल होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ाई का. हर एक सपोर्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए. सक्सेस आता है आपका एक मोटिवेशन से. एक बच्चा अपनी पढ़ाई कर सकता है. तो मोटिवेशन, मानो आप पढ़ाई कर लिए, ठीक है, मानो आपका प्लानिंग जो है वो एक वीक के अकॉर्डिंग काम कर गया, तो आप अपने आप को जस्ट रिवॉर्ड करो. कोई भी अगर आपको मानो मूवी पसंद है, अगर वीकली अगर कोई मूवी लॉन्च हुआ है, कोई मूवी रिलीज हुआ है, तो आप एक वीक का पढ़ाई करके आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने को आप जाके वो मूवी देखो. कोई बहुत जन फूडी भी होता है. तो मतलब क्या है कि अगर आप एक वीक पढ़ाई करो, वो फूडी पर्सन क्या करेंगे, अपना कोई
अच्छा मतलब उनको जो रेस्टोरेंट पसंद है वो वहाँ जाके खाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते जाओ, प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे तो हर एक वीक में आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। ओके, जस्ट गिव रिवॉर्ड योर सेल्फ, यू आर वर्थ इट। मतलब अपने आप को रिवॉर्ड दोगे, क्यों? क्योंकि ये वर्थ है। आप कहीं ना कहीं गिल्ट नहीं फील करोगे। मतलब आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो आपके मन में ये रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ाई किया है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आपको भी यही करना होगा बेटे। ठीक है, कोई और मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मानो आपका फोन, ये फ़ोन है, ये फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो कौन चार्ज में लगाएगा? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ़ोन? वो जो ओनर है। तो मतलब मैं लगाऊंगी, आप अपने फ़ोन लगाओगे तो सेम वे आपको चार्ज कौन करेगा? आप खुद में जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, खुद को आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन, एक इंटरनल आपके वो अंदरूनी जो नहीं आएंगे अंदर से कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो वो जो भी प्लान बनाए हो वो प्लान जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो जस्ट आप अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ। ओके, सो क्या, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, प्लान करोगे, मोटिवेशन मतलब एक गोल सेट करोगे, तो उसके लिए ये सब गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सबसे आपको हटाना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपना प्रोफाइल डिलीट करना। अरे बच्चों, आप अपने टाइम बना लो ना, इस टाइम पे मुझे ये मोबाइल यूज़ करना है। मतलब मानो कि अगर आप अपने प्लान में पढ़ाई के साथ साथ कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट आई विल यूज़ माई फ़ोन, या मैं फिर गाना सुनूंगी, मतलब समथिंग लाइक दैट। ये नहीं है कि एक सोशल मीडिया से आपको डिस्ट्रैक्शन हो, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ख़राब है। एक बार इसकी अगर डिस्ट्रैक्शन हो गया तो आप जो है वो गोल नहीं अचीव करेंगे। तो एक स्मार्ट स्टडी के लिए क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग को टाइम टेबल बनाना है। दूसरा क्या है कि सेल्फ मोटिवेट, उसको प्लान पे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होना चाहिए? सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। सारे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन हटा दो। ठीक है, तो डू स्मार्ट स्टडी। हमें रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, स्मार्ट स्टडी करना है। ये नहीं, हमें हर एक कॉज का रीज़न फाइंड करना है, हर एक रिजल्ट का रीज़न फाइंड करना है कि ऐसा करने से ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब कि एक मतलब ऐसा नहीं है कि बस मग कर लेना है। अरे भैया, मैं आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं बोल रही। अरे चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे हिस्ट्री, सब में सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप यूं अपना मैटर सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो आप अपने दिमाग से हटा लो नो रट्टा, जस्ट डू द स्मार्ट स्टडी। लव लर्निंग, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए हर एक पढ़ाई को को लर्न करने के लिए एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। मतलब एक इच्छा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये सीखना है, ऐसा क्यों हुआ। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर पे एक नेफ्यू रहती है, 2 साल की बच्ची है। ठीक है, 2 साल मानो कि 3 अप्रॉक्स हो ही है। ठीक है, एक दिन मैंने ये सॉसर से अपने कप में चाय डाला और पी रही थी। तो उसने पूछा कि बुआ ये चाय आप क्या पी रहे हो? तो मैं बोली चाय पी रही हूँ। तो बोली कि ये क्या है? मैं बोली सॉसर है और ये कप है। तो वो बोली बुआ आप ये सॉसर में क्यों नहीं पी रहे हो, आप कप में क्यों पी रहे हो? तो मैंने बोला कि बेटे कि ये जो है सॉसर में अगर मैं कप पीऊँगी तो ये सॉसर में चाय क्यों नहीं है, इसमें कप में चाय इसमें क्यों नहीं? क्योंकि सॉसर हर चीज़ का वो लॉजिक होना चाहिए। तो मतलब एक छोटे बच्चे को क्यूरियोसिटी है, तो आपको भी एक चाइल्ड जैसा क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर्स में, कोई भी सब्जेक्ट में, कि इसका क्या रीज़न है, ये ऐसा क्यों हुआ। हर एक क्वेश्चन के पीछे, हर एक आंसर के पीछे आपका क्यूरियोसिटी सेम जस्ट लाइक अ चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का लॉजिक होता है, लॉजिक इंटरप्रेट करो। तो मैंने तो उसे बता दिया कि बेटा कि ये सॉसर जो है वो बड़ा स्पेस लेके रखता है, तो इसलिए हम चाय जो है वो उसमें ठंडा हो जाता है, इसलिए हम चाय उसमें नहीं पीते हैं। तो सेम वे एक बच्चे को भी क्यूरियोसिटी था। ठीक है, तो उसके मन में क्वेश्चन है कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो सेम वे आपके मन में भी वैसे ही होना चाहिए। लव लर्निंग लाइक अ चाइल्ड। रीजन, हर एक
आंसर का, हर एक क्वेश्चन का रीजन खोजो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर ये रीजन आप फाइंड कर लिए, अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी आ गया, लव लर्निंग, अगर आप चाइल्ड की तरह पढ़ाई कर रहे हो, मतलब चाइल्ड की तरह क्यूरियोसिटी है, तो आप को अचीव करने से, गोल के अचीव करने से आपको कोई नहीं मना कर सकता। अरे बच्चे, मैं भी अपनी पढ़ाई की हूँ, जस्ट स्मार्ट स्टडी। अगर आपको भी आगे चल के सीए बनना है, सीएस बनना है, तो डू व्हाट आई से। जस्ट आप ये टिप्स अपनाओ अपने फील्ड में, ठीक है। एम, अरे हर एक पढ़ाई को करने से पहले एक एम सेट करना पड़ता है। विदाउट एम आप क्या पढ़ोगे? आप तो बैठ जाओगे, प्लानिंग भी बना ली, सब कुछ कर ली, अरे भैया आपका एम ही नहीं है। अगर एम ही नहीं है तो आप फिर पढ़ाई क्या करोगे? तो एक एम सेट करो, एक गोल को सेट करो, और उस एम को अचीव करने के लिए काफ़ी स्टेप्स आपको जाना पड़ेगा। सो जस्ट डोंट लूज होप। एक एक सीढ़ी चढ़ के ही एम अचीव हो पाएगा। तो जस्ट आप ये अपना पढ़ाई अकॉर्डिंग टू योर प्लान, उसको एग्जीक्यूट करो, मोटिवेट करो, सो यू विल अचीव। डोंकी वर्क नहीं करना है, गधा मजदूरी हमें नहीं करना है। लर्निंग लर्निंग लाइक अ चाइल्ड। ओके, तो फाइनली क्या हुआ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबके बीच में खड़े हो, आपने अपना एम अचीव कर लिया थ्रू द स्मार्ट स्टडी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी करते जाओ, आप ब्रेक नहीं लो, आप ब्रेक लो। ब्रेक के साथ साथ मानो 25 मिनट आपने पढ़ाई किया, 30 मिनट्स ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ाई किया, 30 मिनट। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो चार्ज होता रहता है। ये जस्ट लाइक अ साइकिल है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अगर ब्रेक लोगे तो आपका दिमाग जो है वो और डबल चलने लगता है। तो जस्ट एक ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। मानो आपने वीकली प्लान बनाया तो संडे को आप लीव ले सकते हो, या संडे को सिर्फ रिविजन रख सकते हो। तो सेम वे कि ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोचोगे, जितना गोल सेट करोगे, उसका आप एक्शन लो। ठीक है, उसका आपको एक्शन खुद में खुद दिखेगा। ज़्यादा कम सोचे, सपना बड़ा होना चाहिए। चाहे कोई भी सपना हो, सपना बड़ा होगा तो ही आप अचीव करेंगे। पहले से ही हम गिव अप कर लेंगे, अरे भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? आप सपना बड़ा देखो, गोल अपना सेट करो, तो आप देखो अल्टीमेटली आपको वो मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, डू नॉट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। हाँ, किसी ने बोला है कि स्टडी हार्ड, मतलब कि आप हार्ड के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करो। हार्ड मतलब कि स्मार्ट करोगे तो हार्ड वर्किंग तो चाहिए एक हर एक पढ़ाई में। तो डू नॉट स्टडी, खाली हार्ड पढ़ाई नहीं करना, मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना। हमें जस्ट फाइंड आउट करना है कि स्मार्ट स्टडी कैसे पढ़ना है। तो पहला क्या है स्मार्ट स्टडी के लिए, क्या है, एक इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अगर स्टडी इन दैट एरिया व्हाट इज डेडिकेटेड, जो कि डेडिकेटेड दिया गया है। अगर आप मानो टीवी के सामने पढ़ाई कर रहे हो, टीवी चल रहा है, क्या आप पढ़ाई करोगे? अरे सब बोलेंगे कि अरे बेटा आप बुक बंद कर दो, आप जाके टीवी देख लो। नहीं, टीवी के प्लेस पे पढ़ाई का एरिया नहीं बना हुआ है। एक एरिया होता है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो, एकांत में पढ़ाई कर सकते हो। सो एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट होना बहुत कंपलसरी है। या जैसे अगर मानो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जस्ट गो द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिलेगा। सो एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट जो है, एक एरिया बना रहता है, डेडिकेटेड एरिया होता है एक पढ़ाई के लिए। सो एक स्मार्ट स्टडी का पहला स्टेप टाइम टेबल, सेकेंड स्टेप इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है हर एक की पढ़ाई में। ओके, मानो आप सोफा पे लेट के पढ़े हो, ठीक है, तो क्या सोफा का एरिया है पढ़ाई करने का? नहीं, क्यों? आप थोड़ा देर लेट के पढ़ोगे, ठीक है, एक दो लाइन पढ़ के फिर आप बुक रखे, आप नाप लिए, फिर पढ़ाई की, मतलब इससे क्या, आप फाइनली बुक बंद करके अपने आप, चाहे आप 12 घंटा ही क्यों नहीं सोए हो, लेकिन अगर आप सोफा पे लेट के सोए हो, लेट के पढ़ रहे हो, तो आपको नींद आनी ही आनी, विद इन 1 आवर में आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि वो दिमाग में सेट है। दिस इज अ प्लेस टू स्लीप, दिस इज अ प्लेस टू एंजॉय, नॉट द एरिया, इट इज नॉट द एरिया मेंट फॉर स्टडी। तो आप अपना एरिया इन्वायरमेंट बनाओ, स्टडी एरिया बनाओ, ठीक है, ना कि उस जगह पे कंफर्टेबल जोन पे पढ़ाई करो जहाँ पे कि आपके माइंड खुद पे खुद वो सोच लेते हैं, वो आ जाता है माइंड में कि नहीं, दिस एरिया इज नॉट फिट फॉर द स्टडी। सो एक हैबिट,
हैबिट बनाना पड़ता है बच्चों फॉर सक्सेस के लिए। मानो आप बच्चे थे तो सुबह अभी मानो आप सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो, मैंने एवरीथिंग। तो ये क्या है, ये हैबिट हो गया है। आज एक छोटा बच्चा की हैबिट नहीं होती है सुबह ब्रश करना, उसे ट्रेन किया जाता है बचपन से, धीरे 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 फिर जाके हैबिट बनती है। तो सेम वे एक पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले प्लान जो करते हैं वो एक हैबिट धीरे 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 होती है। फिर आप खुद में अपने आप को, मानो आप शॉपिंग पे गए, ठीक है, या मानो आप मूवी चले गए अपनी पढ़ाई के टाइम पे, तो आप खुद पे खुद आपको गिल्टी फील होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी हैबिट बन गई है पढ़ाई, उस टाइम आपकी पढ़ाई की हैबिट थी। आपको गिल्टी फील होगा कि अरे यार मैंने तो मिस कर दिया क्लासेस, मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो आप क्या करोगे कि आप सोचोगे कि मैं घर जाके डबल डबल टाइम दूंगी, डबल टाइम पढ़ाई करूंगी। तो सेम वे एक हैबिट, एक अच्छे इंसान, फेमस पर्सन ने बोला है कि एक हैबिट को बनाने के लिए 21 डेज। अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो अपने स्टडी के लिए, आप प्लानिंग करो, उसको उसको एग्जीक्यूशन करो, उसको एग्जीक्यूशन और उसको सक्सेस बनाने के लिए 21 डेज लगता है। आप 21 डेज वो प्लान जो एग्जीक्यूट किया उसको आप रेगुलर फॉलो करो। चाहे मानो 1 घंटा ही नहीं क्यों ना दो, आप 1 घंटा ही दो, लेकिन आप रेगुलरली दो। अगर आप रेगुलरली दोगे तो देखना 21 डेज के बाद आपका खुद पे खुद वो हैबिट हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, आपको सक्सेस अचीव हो जाएगा। देखो बच्चों, हमारा माइंड क्या है, एक एक फॉरगेटिंग कर्व है। मतलब क्या है कि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप क्या है कि धीरे धीरे भूलने लग जाते हो, जस्ट लाइक अ कर्व। आज 100% याद रहा, फिर धीरे 80 हुआ, 40 हुआ, लास्ट में क्या 0%, मतलब आप भूल गए। अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोज रिवीजन करो, नहीं, रिवीजन नहीं रिक्वायर्ड है। पहला क्या है कि मानो आज आपने पढ़ा 24 आवर रिवीजन जरूरी है, उसके बाद 1 वीक जरूरी है, फिर क्या है 1 मंथ जरूरी है। मतलब पहला रिवीजन आपने कब किया, 24 आवर के अंदर किया, कि मानो आज जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस 24 आवर के अंदर किया। सेम रिवीजन आप एक अपने प्लान में संडे को दे दो कि ये रिवीजन करोगे, इस संडे को सिर्फ आप रिवीजन कर रखेंगे। तो संडे को वीकली आपने रिवीजन किया, फिर आपने क्या किया, मंथली रिवीजन। सो एक रिवीजन होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमारा क्या माइंड जो है ये एक फॉरगेटिंग कर्व है। तो इस कर्व को हटाने के लिए हमें एक रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी, फॉर स्मार्ट स्टडी एक रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी। रिवाइज विद इन 24 आवर, 24 आवर के अंदर जो जो आप पढ़ाई किए वो उसे रिवाइज करो। ओके। अच्छा, एक स्मार्ट स्टडी के लिए क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स भी ज़रूरी है। हाइलाइट्स मतलब क्या है कि आप जब कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी चैप्टर्स पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट भी पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहली बात क्या है कि आप फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो आप देखो कि आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हर टीचर बताएं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आप खुद में पढ़ो, आपको क्या लग रहा है, जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको हाईलाइट करो, कि नेक्स्ट टाइम आप जब रीड करोगे तो आपको वो इम्पोर्टेंट हाईलाइटर्स आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आई हैव टू स्टडी दिस थिंग, फोकस करना है इस चीज़ पे। ठीक है। तो एक हाइलाइट्स भी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इतने इनफ मैच्योर हो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक नोट्स प्रिपेयर करो। अच्छा, नोट्स प्रिपेयर करना बहुत कंपलसरी है, जो कि आपके हेल्पफुल होगा आपके फर्स्ट डे, 1 डे बिफोर एग्जाम्स। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है एक दिन पहले एग्जाम्स के कि आप सारे सारे एक एक लाइन रीड करो। तो आप नोट्स, एक अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ जो कि आप एग्जाम के टाइम गो थ्रू कर सकते हो। इट विल बी वेरी इजी। शॉर्टकट मेथड बनाओ, हाइलाइट्स यूज़ करो, स्टिकी नोट्स बनाओ, जो कि आपको रिवीजन के टाइम में बहुत आसानी रहेगा, जो आप उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखोगे। ठीक है। सो हार्ड वर्क प्लस, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे अपने हार्ड वर्क में, तो ये क्या है, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। मतलब क्या है कि अगर आप कंसिस्टेंसी, अगर मानो कि आप एक टॉपर हो और आपके साथ एक पर्सन जो भी एक वीक वीक बच्चा है,
ठीक है, वो एक हार्ड वर्क कर रहा है प्लस कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे। तो वो जो वीक बच्चा है वो बच्चा आपसे आगे चला जाएगा, क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, हार्ड वर्क के साथ साथ वो अपना रेगुलर काम कर रहा है। अरे भैया, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है एक पढ़ाई के लिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ओके, सिर्फ हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है फॉर एक सक्सेसफुल पर्सन। Success isn't always about greatness, it's about consistency. Consistency ज़रूरी है। अगर मानो टेक एग्जाम्पल, अगर मैं ही अपना क्लास कंसिस्टेंसी नहीं दिया आपको, आज एक चैप्टर पढ़ाई, फिर मैंने लीव ले लिया, फिर मैं 1 मंथ बाद पढ़ाऊंगी, क्या आपको इंटरेस्टिंग लगेगा? नहीं लगेगा। तो मेरा एक पढ़ाने का तरीका भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मैं अपने काम के लिए भी कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। तो एक हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो बच्चों की एक स्मार्ट टिप्स जो है वो आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। लव द लर्निंग, डोंकी वर्क हमें नहीं करना है, मोटिवेट करना, प्लान बनाओ। आप ये मत सोचो, अरे बहुत बार बच्चे के दिमाग में रहता है, मैम हम पढ़ाई तो करते हैं पर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है। अरे बेटा, आप हाइलाइट्स बनाओ ना, आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट्स बनाओ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आपके वो माइंड में सेट हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम के दिन में हमें ये रिवाइज करना। एक एक बच्चे के लिए फर्स्ट डे बिफोर एग्जाम्स रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ाई पूरे साल करो पर वो रिवीजन, एक दिन का रिवीजन बहुत मैटर करता है। सो थैंक यू एवरीवन। होपफुली आप लोग ये वीडियो एंजॉय किए होंगे और आपको स्टडी टिप्स भी मिला होगा, हाउ टू डू द स्मार्ट स्टडी। सो बच्चों, नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो मैं फिर लेके आऊँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो डू लाइक माई वीडियोज़, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय। जो भी डाउट्स है आपको मेरे इस वीडियो से रिलेटेड, तो यू कैन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। सो जस्ट डू स्मार्ट स्टडी, स्टडी, आप कीप काम एंड स्मार्ट स्टडी, प्लान बनाओ। आज ही आप जाके प्लान बनाओ अपने कि क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम सर पे आ चुकी है। इस पैंडमिक में, पैंडमिक जो है ये नेवर एंडिंग है, यू नेवर नो कि आपका कब अपना एग्जाम अनाउंस हो जाए। सो जस्ट आज ही आप अपने प्लान स्टार्ट कर दो पढ़ाई करने की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, होप यू एंजॉय माय सेशन। ओके, बाय बाय।